Good morning students. How are you? Fine. Thanks dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेज में हम लोग विशेषण और विशेषण के भेदों का एक्सप्लेनेशन किया था। पुनः हम लोग विशेषण के नेक्स्ट जो भेद है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो सामने आप अपने सामने कॉपी किताब निकाल लें प्यारे बच्चों और इसे समझें और सुंदर स्वर्णाक्षरों में लिखें। सार्वनामिक विशेषण से क्या समझते हैं? तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी तरफ संकेत करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर शुभम का है, वह लड़की मेरी बहन है, गिलास में थोड़ा दूध है, इत्यादि दे सकते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण के बाद प्यारे बच्चों आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण से क्या समझते हैं? प्रविशेषण सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखते चले आप लोग। यानी विशेषण विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताता है क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मुझे बहुत बड़ा घर पसंद है। कैसा घर पसंद है? तो बड़ा, बहुत बड़ा घर पसंद है। अत्यंत परिश्रमी व्यक्ति, अत्यंत परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफल होता है। सदैव सफल होता है। यानी जो परिश्रमी होता है वे अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। मुझे बहुत अधिक भूख लगी है। मुझे बहुत अधिक भूख लगी है आदि। ठीक है, तो प्रविशेषण से स्पष्ट हो गया। अब प्यारे बच्चों आता है विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं। तो प्यारे बच्चों विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहला है आपको मूलावस्था। मूलावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। अब देख सकते हैं कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती है। तो सबसे पहला आ गया आपका पहला जो आ गया कि मूलावस्था से क्या समझते हैं? मूलावस्था। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती है। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था इसमें किसी की तुलना, इसमें किसी की तुलना नहीं होती, बल्कि
किसी एक व्यक्ति वस्तु किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। सामान्य विशेषता बताई जाती है। मूलावस्था में किसी व्यक्ति, इसमें किसी की तुलना नहीं होती, बल्कि किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे कनुप्रिया सुंदर अभिनेत्री है। सुदामा अच्छा लड़का है। आदि दे सकते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था से क्या समझते हैं? उत्तरावस्था, इसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है। जैसे राम श्याम से अच्छा वक्ता है। राम श्याम से अच्छा वक्ता है। बोलने वाले को वक्ता कहते हैं और सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। चीता शेर से तीव्र दौड़ता है। चीता शेर से तीव्र दौड़ता है। आदि। ठीक है। तो उत्तरावस्था, इसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है। जैसे राम श्याम से अच्छा वक्ता है, चीता शेर से तीव्र दौड़ता है, इत्यादि दे सकते हैं। तीसरा आता है आपका उत्तमावस्था। इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है।
बताया जाता है। जैसे कनुप्रिया सबसे सुंदर अभिनेत्री है। चीता सबसे तीव्र दौड़ता है आदि। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, विशेषण की 3 अवस्थाएं जो पढ़े हैं उसका उदाहरण। विशेषण की 3 अवस्थाओं का उदाहरण। जो हम 3 अवस्था पढ़े हैं, तो सबसे पहले जो 3 पढ़े हैं उसमें है आपका मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये 3 हम लोग पढ़े हैं अभी। विशेषण की 3 अवस्थाएं जो होती है, जैसे दे दिया श्रेष्ठतर, और श्रेष्ठतम। दूसरा दे देंगे उच्चतर, उच्चतम। और दे देंगे दृढ़तर, दृढ़तम। कोमलतर और कोमलतम। लास्ट है आप कर देंगे इसमें लघुतर और लघुतम। ठीक है, श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, उच्चतर उच्चतम, दृढ़तर दृढ़तम, कोमलतर कोमलतम, लघुतर लघुतम। ठीक। अब नेक्स्ट जो चलेंगे संज्ञा से विशेषण। नेक्स्ट जो चलेंगे प्यारे बच्चों हम लोग संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए। संज्ञा से विशेषण की ओर चलेंगे। अब जैसे दे देंगे कि यह संज्ञा शब्द है और इसका हमको विशेषण बनाना है, तो संज्ञा शब्दों से विशेषण कैसे बनाएंगे। जैसे पहला, जैसे दे दिया संज्ञा में हम दे दिया शास्त्र, दे दिया शास्त्र हो गया, शास्त्र हो गया, तो इसको हम दे सकते हैं शास्त्रीय। शास्त्र का इतिहास का दे देंगे, इतिहास का ऐतिहासिक। इतिहास का क्या दे देंगे, ऐतिहासिक। इतिहास का ऐतिहासिक। प्यास का, पिता का दे देंगे पैतृक। पिता का पैतृक। पिता क्या कह देंगे, पैतृक। प्यास का प्यासा। और लास्ट इसमें दे देंगे ठीक है। तो ये आपका आ गया विसंज्ञा से विशेषण शब्द का निर्माण करना। शास्त्र, शास्त्रीय, इतिहास, ऐतिहासिक, पिता, पैतृक, प्यास, प्यासा इत्यादि। नेक्स्ट चलेंगे सर्वनाम से विशेषण का निर्माण। सर्वनाम शब्दों से विशेषण का निर्माण किस प्रकार होता है उस पर चलेंगे हम लोग। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना।
विशेषण शब्दों की रचना। ठीक है, तो सर्वनाम से चलेंगे। जैसे सर्वनाम में आ जाएगा आपका सर्वनाम और इसमें आ गया इसका विशेषण दे देंगे। जैसे मैं का क्या देंगे, मेरा, मैं का मेरा। तुम शब्द का हो जाएगा तुम्हारा, तुम का क्या हो जाएगा, तुम्हारा, तुम का तुम्हारा। हम हमारा, हम का हमारा। कौन का कैसा, कौन आया कैसे आया, कौन कैसा। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग क्रिया से विशेषण का निर्माण। नेक्स्ट है क्रिया से विशेषण। क्रिया शब्दों से विशेषण का निर्माण कैसे करेंगे, उसमें चलेंगे हम लोग। जैसे क्रिया आ गया, आपका क्रिया है, ये क्रिया शब्द आ गया, विशेषण आ जाएगा। तो क्रिया में मान लिया कि पूज्य है, पूज्य। क्रिया शब्द में लेंगे पूजना, पूजना। तो आ जाएगा इसका विशेषण क्या हो गया, पूजनीय, पूजनीय माताजी, पूजनिया। भागना, भागना शब्द का आ जाता है भगोरा, उसको कहते हैं भागना का भगोरा। भागना शब्द का क्या कहेंगे, भगोरा। कथा का आ जाएगा कथित, कथा का कथित, कथा का क्या आएगा कथित। भूलना का आ जाएगा भुलक्कर, भूलना का होगा भुलक्कर। ठीक है, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखते चले प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों अव्यय से विशेषण का निर्माण में। अव्यय से विशेषण का निर्माण करेंगे। अव्यय शब्दों से किसका निर्माण करेंगे, अव्यय शब्दों से विशेषण का निर्माण करेंगे। तो इधर मैं दे दूंगा आप लोगों के बीच अव्यय और इधर हो जाएगा इसका विशेषण। अब इसमें क्या देंगे, तो सबसे पहले आगे 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 चलो, आगे शब्द का विशेषण क्या देंगे, अगला, आगे से अगला। नीचे निचला, नीचे का क्या देंगे, निचला। बाहर, आगे नीचे, बाहर, बाहरी, बाहर शब्द क्या देंगे, बाहरी। पीछे का पिछला, पीछे आगे देंगे पिछला। और ऊपर लास्ट जो दे देंगे ऊपर, ऊपर शब्दों का आता करे बच्चों ऊपरी। ये हमारा अव्यय से विशेषण शब्दों का निर्माण हुआ। अब प्यारे बच्चों अब इसमें हम लोग चलेंगे HW सेक्शन की ओर। HW सेक्शन की ओर लिख लेंगे डू फेयर चैप्टर 13 एंड लर्न इट। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।